Assalamu alaikum dear students, this is Mansur Ali Narejo. In today's lecture, we are going to study summary and some important MCQs of chapter number 5 cell cycle. So let's start. Term chromosome is given by Fleming in 1882. यानी जो chromosome name है वो Fleming ने दिया था 1882 में. These are like structures appear at the time of cell division made up of chromatin material in a specific number in eukaryotic cells. ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सेल डिवीजन के दौरान ज़ाहिर होती हैं और ये बनती हैं क्रोमेटिन मटेरियल से जिसका ख़ास नंबर होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे हमारी बॉडी में ये 46 होते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. और जो क्रोमोसोम्स हैं वो 4 किस्म के होते हैं. मेटासेंट्रिक जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर पे होता है. सब मेटासेंट्रिक यानी इसमें जो आर्म्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, यानी सेंट्रोमियर थोड़ा सेंटर से थोड़ा या ऊपर या नीचे होता है. एक्रोसेंट्रिक इसमें यानी एक आर्म जो है बिल्कुल छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी होती है. एंड द टीलोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर एट द एंड ऑफ आर्म होता है. सो ये 4 टाइप्स हैं क्रोमोसोम की. सीक्वेंस ऑफ चेंज अकर बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन्स. ये सीक्वेंस जो होती है वो यानी होती है 2 सेल डिवीजन के बीच में कॉल्ड सेल साइकिल, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं. सेल साइकिल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस. सेल साइकिल 2 फेजेस पर मुश्तमिल होती है, सेल डिवीजन एंड इंटरफेज, जिसे हम सेल डिवीजन और इंटरफेज कहते हैं. इंटरफेज इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब फेज G1, S एंड G2 फेज. जो इंटरफेज है उसे हम फर्दर सब फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें G1, S और G2 फेजेस आते हैं. ये 3 फेजेस शामिल हैं. माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डाटा सेल्स विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट सेल कंटेन. माइटोसिस वो अमल है सेल डिवीजन का जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डाटा सेल्स में और जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेम होता है पेरेंट और डाटा सेल्स में. Meiosis is the type of cell division in which a single cell divides into 4 data cells and number of chromosomes become half of the parent cell. Meiosis वो अमल है सेल डिवीजन का जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड होता है 4 डाटा सेल्स में और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हर एक में हाफ होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल. इन एनिमल meiosis takes place in the germ cells while in plant it takes place spore mother cell to produce gametes and spores respectively. एनिमल में मियोसिस जो है जर्म सेल्स में होती है और प्लांट्स में मियोसिस जो है स्पोर मदर सेल्स में होती है और गेमेट्स और स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन होती है रेस्पेक्टिवली. यानी जो गेमेट्स होते हैं वो एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पोर्ट्स होते हैं वो प्लांट्स में. मियोटिक एरर्स वेयर अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फाल टू सेपरेट फॉर्म वन अनदर. यानी मियोटिक एरर जो है जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग ना हो, वो फाइल हों एक दूसरे से अलग होने में, और इस अमल को हम क्या कहते हैं कॉल्ड नॉन डिस्जंक्शन. नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं. दिस नॉन डिस्जंक्शन प्रोड्यूस गेमेट्स विद एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद लेस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. और नॉन डिस्जंक्शन की वजह से जो गेमेट्स होते हैं वो एबनॉर्मल नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जो है क्रोमोसोम नंबर कम होता है या ज़्यादा हो जाता है. सेल डेथ अकर इन 2 वेज. जो सेल डेथ होती है वो 2 तरीक़ों से होती है. एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ विच हेल्प इन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट. प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं हम एपोप्टोसिस को, जिसकी मदद से यानी जो डेवलपमेंट होती है वो कंट्रोल में होती है. और क्योंकि ये प्रोग्राम होती है तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होता या इसके जो या नज़दीकी सेल्स होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होता. नेक्रोसिस सेल डेथ अकर बाय एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सीडेंटल सेल डेथ. नेक्रोसिस ये जो सेल डेथ है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है और इसकी वजह से जो नेबरिंग सेल्स हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं. रिव्यू क्वेश्चंस. इनसाइकिल द करेक्ट आंसर. विच प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस. यानी माइटोसिस में कौन सा अमल होता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बी ए ग्रोथ, रिपेयर एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो ग्रोथ का अमल है या रिपेयरिंग का जो अमल है या उसके अलावा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो 3 अमल है वो यानी माइटोसिस की मदद से होते हैं. बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं, ये एक सही है. वाट अकर्स इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. तो जो मेटाफेज होता है माइटोसिस का उसमें क्रोमोसोम लाइन अप द इक्वेटर ऑफ द सेल. जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वेटर पर अरेंज करते हैं. ये ऑप्शन
करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। क्रोमोसोम रीच द पोल ऑफ स्पाइनल, ये जो टेलोफेज में होता है, सॉरी एनाफेज, यानी जब एनाफेज इंड होती है उस दौरान। क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। एनाफेज क्रोमोसोम स्टार्ट टू कॉइल अप एंड बिकम विजिबल, ये फर्स्ट प्रोफेज में होता है, जब कॉइलिंग होती है वो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच्ड, हमें इसमें मिसमैच सेलेक्ट करना है। एनाफेज क्रोमेटिड्स मूव, एनाफेज में क्रोमेटिड मूव होती हैं, ये सही है। प्रोफेज सेंट्रल मूव, प्रोफेज में सेंट्रल जो है मूव करते हैं अपोजिट पोल्स पर। टेलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, ये गलत है। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होती है, डिसअपियर नहीं होती, तो ये यहाँ पर मिसमैच है। अगर यहाँ पर प्रोफेज होता तो ये सही था, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती है। डी मेटाफेज क्रोमोसोम लाइनअप, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद को लाइन पर अरेंज करते हैं। MCQ नंबर 4, विच प्रोसेस अकर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल, यानी कौन सा अमल होता है प्रोफेज में एनिमल सेल्स के अंदर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की डिवीजन इसमें नहीं होती। फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है जब प्रोफेज होती है, यानी किसी एनिमल सेल में। रेप्लिकेशन ऑफ DNA, ये भी अमल इसमें नहीं होता। सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल, बाकी जो है गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय व्हिच सेल कमिट सुसाइड, यानी वो सीक्वेंस चेंजेस जिसकी वजह से सेल सुसाइड करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस भी कहते हैं उसको, हम ऑटोफेगी भी कहते हैं। बट अगर यहाँ पर बोथ A एंड C होता तो ये सही था, मगर अगर हम बेस्ट चॉइस की जानब जाएंगे तो जो BCQs होगा वो A इज़ करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस, मियोसिस के लिए कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट्स ट्रू, यानी जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन होता है। रिड्यूस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, ये भी सही है कि जो डिप्लॉइंग नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो हाफ हो जाता है। टेक्स प्लेस इन जर्म सेल टू प्रोड्यूस गैमेट्स, और जर्म सेल्स में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, जिसके बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। नंबर डी प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल्स फ्रॉम जर्म सेल, नो ये गलत है। जो डी ऑप्शन है वो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है कि मियोसिस के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं वो जर्म सेल से प्रोड्यूस नहीं होते मियोसिस की मदद से, तो सोमेटिक सेल से ही पैदा होते हैं वो माइटोसिस की मदद से। 7, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी वो सेल डिवीजन का टाइप जिसकी मदद से जो स्पोर मदर सेल होता है स्पोर्स की प्रोडक्शन करता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं, मियोसिस। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच द पोल्स एंड देयर मूवमेंट सीजेस, वो स्टेप माइटोसिस का जिसमें क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पर पहुंचती हैं और उनकी मूवमेंट जो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है, सीज हो जाती है, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाफेज। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेज ऑफ मियोसिस in which centromere shorten and the paired chromatids are pulled away from one another, वो स्टेज मियोसिस की जिसमें सेंट्रोमियर शॉर्टन होते हैं और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स बनते हैं एक दूसरे से पुल्ड अवे हो जाती हैं फ्रॉम वन अनदर, उस अमल को हम क्या कहते हैं, एनाफेज 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिनोमेना इन विच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट कॉल नॉन डिस्टिंक्शन, वो फिनोमिना जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होने में फेल होते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्टिंक्शन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट डाउन इन कमेंट, and if you have not subscribed my channel, please click on subscribe button and like and share this video with your friends and click on bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you for watching this video.